हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 चैप्टर 2 का कंप्लीट कर लिया एंड इवन 2.3 का इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको इंट्रो दिया था, जिसमें हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम क्या होती है जाना एंड किस तरीके से हम आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, और या फिर हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के समय पे हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस जो क्लास थी इसमें सीखे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो प्लीज उसको देखिए। एंड इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आपका जो फैक्टर थ्योरम है उसका और जैसे प्रयोग कैसे कराया जा सकता है। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बिकॉज एग्जांपल्स में चुनिंदा एक दो क्वेश्चंस थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज करना और बढ़िया से आप इस एक्सरसाइज में सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और 3 इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पे टोटल बेस्ड है एंड फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। आई टोल्ड यू गाइस कि यार अगर कोई पॉलिनोमियल है x प्लस है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल x प्लस है, ये किसको डिवाइड करता है? इट इज फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है बच्चे? इट इज फैक्टर ऑफ कोई पॉलिनोमियल है, किसमें है आपका? x में है। अगर ये इसका फैक्टर है तब की बात है। देन क्या होगा? देन अगर आप x प्लस ए का जीरो निकालते हो, देन जीरो ऑफ x प्लस ए का जीरो क्या होगा? इज माइनस ए। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, ये एक पॉलिनोमियल लिखा आपके सामने x प्लस ए, x प्लस टू, कुछ भी लिखा हो, उसका जीरो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप स्ट्रेट अवे उसको किसके बराबर रखो? जीरो के बराबर रखो, तो x की वैल्यू a इधर आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। जैसे आप यहाँ पर अगर माइनस ए रख दोगे तो माइनस ए प्लस ए कितना आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आती है? जीरो ऑफ एक्स प्लस ए इज माइनस ए हो जाएगा। एंड इस माइनस ए को अगर आप अपने इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, पी एक्स जो पॉलिनोमियल था वहां पर एक्स के माइनस ए रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है बच्चे? जीरो आती है, अगर ये इसका फैक्टर है तो। और रिवर्स में अगर हम बात करें, अगर मुझे क्या करना है, चेक करना है कि x प्लस ए इसका फैक्टर है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसका जीरो निकालता हूं x प्लस ए का। फिर अगर जो भी इसका जीरो, अगर मैं उसे पॉलिनोमियल में वैल्यू रखूं, अगर वो वैल्यू जीरो आ जाए तो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं आ रहा है जीरो तो वो फैक्टर नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बात। नहीं हो रही है तो चलो क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगी और बढ़िया से। ठीक है, फैक्टर थ्योरम आपकी क्लियर हो जानी है। तो आपसे बोला गया है आपको चेक करना है कि x प्लस वन, ये जो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है फर्स्ट, सेकंड एंड 3, 4, चार आपको पॉलिनोमियल है क्वेश्चन नंबर 1 में। आपको चेक करना है कि x प्लस वन इनका जीरो है या नहीं है, मतलब सॉरी फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करना ना, ये इनका फैक्टर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x प्लस वन का क्या निकालोगे बच्चे? जीरो निकालोगे। x प्लस वन का क्या निकालोगे आप? जीरो, जिसको मैंने चेक करना है। तो आप निकालेंगे जीरो ऑफ x प्लस वन। तो जीरो ऑफ x प्लस वन इज कैसा निकलता है? जीरो एक्स प्लस वन का मैंने कहा उसको जीरो के बराबर रखो, फिर बाकी सब चीजों को एक तरफ ले जाओ, केवल x एक तरफ होना चाहिए और इक्वल्स टू की तरफ बाकी सारी चीजें। तो वन इधर जाएगा, बस एक ही चीज है भाई, माइनस वन आ गया, तो x इक्वल्स टू माइनस वन क्या हो जाएगा? x प्लस वन का जीरो हो जाएगा। सो जीरो ऑफ x प्लस वन इज माइनस वन। एंड अब आप क्या करोगे, ये एक पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल मान लो px है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नाउ यू पुट x की जगह माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन का क्यूब बच्चे माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन प्लस वन। आप इन सबको ऐड करेंगे द आंसर विल बी जीरो। तो आप लिखेंगे सो बाय फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं जो x प्लस वन है बच्चे, ये x प्लस वन है, ये इसका क्या है? फैक्टर। और इसको मैंने क्या माना था? px माना था। x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ x प्लस वन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि अगर आप x प्लस वन से इसको डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है। रिमाइंडर क्या आता है? अच्छा, एक रिमाइंडर थ्योरम भी हुआ करती थी आपकी, जिसे हटा दिया गया। रिमाइंडर थ्योरम भी ना इसी से, फैक्टर थ्योरम से मिलती जुलती। इवन फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से निकला आपका। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप x प्लस वन से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछता था। अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है बच्चे आपका? लीनियर पॉलिनोमियल है,
उससे आप किसी और फर्दर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है या फिर वो आपका क्या हो सकता है बच्चे, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, मतलब जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा हो, उनको आप अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, ध्यान सुनना मेरी बात, इससे लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उससे आप किसी और पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ऊपर की हो उसको डिवाइड कर रहे होते हो, और आपको रिमाइंडर पता करना है कितना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, पहले इसका जीरो निकालोगे, जैसे यहां निकाल रहे हैं, जीरो निकालने के बाद इसकी वैल्यू यहां डाल दोगे, डाली आपने, तो अगर आंसर जीरो आ गया तो आप बोलोगे रिमाइंडर कितना है, जीरो आया। जीरो के अलावा कुछ और नंबर आती 1 2 3 4, तो वो भी क्या होता है, उसका रिमाइंडर होता है। अगर मान लो 5 आता तो उसका मतलब अगर आप इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, अगर यहाँ आंसर 5 आता। और हम कहते हैं रिमाइंडर अगर 5 आ रहा है, जीरो के अलावा कुछ और आता, तो हम कहते हैं ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। भाई मैंने आपसे बोला भाई 8 से किसको डिवाइड कर दो यार, 25 को डिवाइड कर दो, तो तुमने लिखा 8 3 24, रिमाइंडर आया 1। जीरो अगर आता तो बोलते सर डिवाइड कर रहा है, जीरो के अलावा कुछ और नंबर आता तो बोलते डिवाइड नहीं कर रहा। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है सर। तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ रही है आपको सर? रिमाइंडर थ्योरम में क्या आता, कुछ और नंबर आता तो आप बोलते सो द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x+1 विल बी, मान लो 5 आ रहा तो 5 बोल देते हैं, फाइन। अभी देख लेंगे आगे और आ जाए, किसी क्वेश्चन में तो आएगा कुछ ना कुछ रिमाइंडर। फिलहाल के लिए यहाँ फैक्टर थ्योरम से कहते हैं ये तो इसका फैक्टर है सर, बिकॉज रिमाइंडर क्या है बच्चा आपका, जी लो। ओके फाइन। अब आप x+1 से इसको डिवाइड करोगे, सेम स्टेप, यू हैव टू फाइंड जीरो ऑफ x+1, पहले लिख दोगे जीरो ऑफ x+1 इज कितना है बच्चे आपका, -1 है। जीरो ऑफ x+1 कितना आ गया, -1 आ गया। नाउ इसको तुमने कोई पॉलिनोमियल मान लिया, qx मान लिया, x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। अब आपने इस -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, -1 का क्यूब विल बी -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 प्लस 1। ओके, 1 से -1, 1 से -1, बच क्या रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब समझो, जो मैं अभी समझाना चाह रहा था आपको, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको इसको इससे डिवाइड करना है तो आपने अगर x+1 से इसको डिवाइड करने के लिए पहले इसका जीरो फाइंड आउट करोगे, जो वैल्यू आएगी, जो इसका जीरो आएगा उसको आपने इस पॉलिनोमियल में डाल देना है। अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा रिमाइंडर, जो कि इससे इसको डिवाइड करने पे आता है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे आपका, 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो क्या ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है सर। बट आप लिखोगे यहाँ पे बाय फैक्टर थ्योरम, अगर जीरो आता तो मैं लिख देता भाई है, नहीं है तो बिकॉज जीरो नहीं आ रहा तो भाई लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम x+1 is not factor of the polynomial qx। फाइन, पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे आप लोग। चलिए इसके बाकी के दो पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग। यहां पर क्या, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन x+1 किनका इनमें से फैक्टर है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यू विल राइट जीरो ऑफ x+1 इज -1, इसको आप पॉलिनोमियल मान लीजिए, px मान लीजिए, दैट इज x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। नाउ पुट इंस्टेड ऑफ x आपको क्या करना होता है, -1 रखते हैं जो जीरो होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर x -1 होता, क्या होता बच्चे, x -1 होता, तो x -1 का जीरो क्या आता, x -1 को आप जीरो के बराबर रखो तो x की वैल्यू क्या आती, 1 आती। तो आप इनकी जगह क्या पुट कर रहे होते, 1 पुट कर रहे होते हैं। बात इतनी समझ में आती है सर आप लोग को? तो यहाँ पे फिलहाल x+1 है, उसका जीरो निकालने के लिए जीरो के बराबर रखोगे तो जीरो ऑफ x+1 कितना आ जाएगा बच्चे आपका, -1 आएगा। तो यहाँ पर अब -1 आपने रखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, तो -1 की पावर 4 विल बी +1, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा यार, इट विल बी -1 और इससे -3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3, -1 प्लस 1, तो -3 से +3, -1 से 1 गया, तो बच क्या रहा है बच्चे आपका, अगेन 1 बच रहा है, तो 1 रिमाइंडर बचा ना, ठीक है। मतलब x+1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अगर जीरो बचता तो मैं कह देता भाई क्या है ये, फैक्टर है, x+1 इसका फैक्टर, बट जीरो तो नहीं बच रहा, तो लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम
x plus 1 is not factor of polynomial in x। ठीक है बच्चे, नाउ कम दिस पॉलिनोमियल, इसको देखना है, चेक करना है, तो आप फिर से क्या करोगे, लिखोगे 0 ऑफ x प्लस 1 क्या है बच्चे आपका -1 है, इसको आपने कोई पॉलिनोमियल QX मान लिया, दैट इज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या पुट करने वाले हो, -1। तो क्यू x की जगह आपने यहाँ -1 रखा, तो -1 का क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो देखो जब भी आपका ना इस तरीके से नेगेटिव नंबर आता है तो उसको ना ब्रैकेट में रखा करो, क्योंकि अगर उसके बाहर माइनस है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, आप नॉर्मली माइनस रखते हो तो फिर उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 प्लस रूट 2, अब देखो यहाँ पर अगर कोई बच्चा क्या करेगा, ये देखो एक्स इसको ऐसे -1 पे रखो, प्लस रूट 2 ब्रैकेट में रखा, अब यहाँ पे -x स्क्वायर था, मान लो बच्चा क्या करता है यहाँ पे -1 का स्क्वायर ऐसे लिखता, तो वो क्या कर देता, माइनस इंटू माइनस प्लस कर देता। भाई पहले आप क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, -1 का स्क्वायर सॉल्व करोगे जो कि क्या आएगा, +1 आएगा, फिर फाइनली -1 हो जाना है इसमें। ठीक है, इसीलिए आपने क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है नंबर्स को। अगर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, खासकर पॉजिटिव में तो चलो चल जाता है, नेगेटिव नंबर्स गड़बड़ करा देती है वरना। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब विल बी -1 एंड फिर बच्चे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बचेगा आपका क्या 2 प्लस रूट 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस रूट 2, -1 हो जाएगा -2 प्लस 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली कितना आ रहा है आपका 2 रूट 2 आ रहा है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे क्या करते -1 का स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखते तो क्या होता है, देखो ऐसा हो जाता है ना आपका, फिर -1 का स्क्वायर तुम सीधा कर देते और बाहर भी माइनस रहता, तुम क्या करते, गलती से माइनस इंटू माइनस कर देते, +1 का स्क्वायर फिर 1 कर देते, तो +1 लिख देते। इसलिए हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट में रखना चीजों को, फिर उसके बाद नेगेटिव वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो अब फाइनली हम क्या लिख देंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 is not factor of दिस पॉलिनोमियल QX, इस QX का फैक्टर नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारा क्या है, इसके 3 पार्ट है, इसमें भी सेम वही चीज करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करी। वहां पे क्या था, एक x plus 1 था और उस x plus 1 से हम चारों पार्ट को चेक कर रहे थे, ये वो उन चारों पार्ट का फैक्टर है नहीं है। यहाँ पे तीनों पार्ट में आपके ना अलग अलग हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। जैसे x plus 1 है, ये चेक करना हमने x plus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। यहाँ पर x plus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वहां पे x minus 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर आपको मेरा बताया समझ में आ गया है तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो पॉज करके आराम से। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे चेक करना है इसका फैक्टर है नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, 0 ऑफ ये जो gx पॉलिनोमियल है उसका निकालोगे। gx का 0 क्या हो जाएगा, मतलब x plus 1 का 0। कैसे निकालेंगे, x plus 1 को 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो 0 ऑफ gx इज -1। तो आपने इसका 0 निकाल लिया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इस -1 को कहां पुट करोगे, इस पॉलिनोमियल में। तो px कितना दे रखा है बच्चे हमें, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दे रखा है। तो यहां पर हमने x की जगह क्या रखा बेटा, -1 रखा। तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो -1 का क्यूब विल बी -1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 विल बी +1, -2 इंटू -1 विल बी +2 -1। तो आंसर कितना आ रहा है फाइनली आपका 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका ये क्या है, आपका x plus 1 इसका फैक्टर है। सो देयरफॉर आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम gx is factor of px। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई गेस मैंने कुछ, ये जो वाला पार्ट था फर्स्ट पार्ट, यहां पर आप इसको वो कर लेना यार, px कर लेना। ठीक है, यहां पर आते हैं वापस से,
दैट इज इन योर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी यही चेक करना है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है नहीं है, तो सबसे पहला काम gx का क्या निकाला जाएगा, 0 निकाला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड 0 ऑफ gx, 0 ऑफ gx इज कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एंड जो आपका पॉलिनोमियल है x, उसकी जगह x की जगह आप क्या रखो, -2 रख दो। यहाँ x की जगह क्या रखेंगे बच्चे आप लोग, -2 रखेंगे, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का क्यूब विल बी -8, -2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 इंटू 3 विल बी प्लस का 12, 3 इंटू -2 विल बी -6 प्लस 1। ठीक है जी, तो कितना आ रहा है, 8 और 6 -14 प्लस 14 कितना आ रहा है बच्चे, माइनस का 1 आ रहा है। 0 आने से 1 रह गया जी ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना कि x प्लस 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। बात इतनी समझ में आ रही है सर आपको? अगर कभी आपसे पूछ ले भूला भटका या टीचर कहीं से यार क्वेश्चन डाल दे, वैसे रिमाइंडर थ्योरम है नहीं सिलेबस में, स्टिल वो पूछ ले कि इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो फैक्टर थ्योरम ही लगानी है। अगर 0 के अलावा कुछ और नंबर आता है तो बोल दो यही क्या है भैया, रिमाइंडर है। ठीक है, और फिर लिख देना बाय रिमाइंडर थ्योरम इस चीज को, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम gx is not फैक्टर ऑफ px, ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या करना है, सेम वही, x माइनस 3 का क्या निकालना है पहले, 0, तो 0 ऑफ gx इज प्लस 3। आप x माइनस 3 को 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। नाउ अब आप क्या करोगे, जो आपका पॉलिनोमियल था उसमें आपने क्या रखना है, +3 रख देना है जी। तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 27, 3 का स्क्वायर हो गया आपका कितना बच्चे, 9, 9 इंटू 4 विल बी 36, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9, 9 प्लस 27 होता है 36, 36 में 36 का आंसर आएगा 0। तो अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर, 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो यू कैन से दैट जो आपका gx है इट इज फैक्टर ऑफ, बाय फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम gx is फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। आपने कहां तक कर लिया? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमें क्या बोला गया, हमें गिवन है कि कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और साथ साथ गिवन है कि x माइनस वन ना इन पॉलिनोमियल्स का क्या है बेटा, फैक्टर है। x माइनस 1 इनका क्या है, फैक्टर है, और आपको बोलता है k की वैल्यू फाइंड आउट करने को। आपसे क्या बोल रहा है, x माइनस 1 इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो आई टोल्ड यू गाइस, अगर x माइनस 1 इनका फैक्टर होगा, x माइनस 1 अगर इनका फैक्टर होगा, देन इन दैट केस क्या चीज होगी बेटा, क्या होगा कि जो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1 का जो 0 है उसको यहां डालोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये तो बताया था आप लोग को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 0 ऑफ x माइनस 1, आपने लिखना है 0 ऑफ x माइनस 1 इज कितना हो जाएगा जी, +1। x माइनस 1 का अगर आपको 0 निकालना है तो क्या करोगे आप, इसको 0 के बराबर रख दो। तो x माइनस 1 का 0 निकालने के लिए आपने उसको 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू आ रही है 1। तो अब इस 1 को अगर आप यहां पुट करते हो, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k आप लिखोगे, बाय फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम यू कैन से दैट जो P1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 0 होगी। क्यों होगी 0? बिकॉज आपसे बोला गया है ना बेटा कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो अगर मैं, जैसे अभी आप देख रहे थे ना इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, जैसे कि ये 3 इसका फैक्टर था, कब था फैक्टर, जब आंसर 0 आया। इसका उल्टा भी तो कह सकता हूं, इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं अपन लोग, जब 3 डालने पर फैक्टर आ रहा है, 3 डालने पर क्या आ रहा है, 0, मतलब जब 0 आ रहा है तो फैक्टर है। ठीक है, 0 आ रहा है तो फैक्टर है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे हम लोग कि अगर फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है
x माइनस 3 इसका, तो जो उसका 0 होगा उसको डालने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर मैं कह रहा हूं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो जो उसका 0 उसको यहाँ पे रखोगे 1 की जगह, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। किसके बराबर आनी चाहिए बेटा, आपका 0। तो आपने p1 को 0 लिख दिया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, -2। बात समझ में आती है। तो उसका मतलब आपको कभी भी बोले कि भाई कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो उसका 0 निकालो, यहाँ इस x की जगह डाल दो और इस पूरे की वैल्यू को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, देन सॉल्व इट। आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है। अभी मैं आपको ना ये 4 क्वेश्चन कराने के बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा जहां पे हमारे पास 2-2 वेरिएबल भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। चलो यहां पर आते, फिलहाल हमसे बोला गया x माइनस 1 इसका ही फैक्टर है। सो आपने क्या करना है, आपने लिख देना है 0 ऑफ x माइनस 1 इज कितना है बच्चे, 1 है। देन p1 आपने 1 पे वैल्यू चेक करनी है, 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p1 किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए आपका, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होगा तो 0 बराबर ही हो जाएगा 2 + k + √2। अब बच्चे आप क्या करो, √2 और 2 को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जब दूसरी तरफ जाएगा -2, √2 जाएगा तो -√2, फाइनली k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आप कॉमन ले लो बेटा, 2 + √2, ये आपका आंसर है। ये k की वैल्यू आ रही है, माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 या -2 -√2 भी बोल सकते हैं। बात समझ में आती है। पॉज करके चलो इसको कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट 2 पार्ट देखते हैं, वो भी सिमिलर इसी के जैसे ही है कि आपको क्या करना है, x माइनस 1 फैक्टर है बोल रहा है। ठीक है, तो आप लिख देंगे 0 ऑफ x माइनस 1। सबसे पहले 0 ऑफ x माइनस 1 कितना आ रहा है, 1। तो इस पॉलिनोमियल x की जगह आप 1 वैल्यू डाल देंगे बच्चे। आई टोल्ड यू गाइस, अगर ये इसका फैक्टर है तो जो इसका 0 होगा उसको अगर इस पॉलिनोमियल में वैल्यू डालोगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह रखोगे इसके 0 को, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो k - √2 + 1, तो आप ये चीज यहां पे लिख दोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम p1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, 0 के बराबर होगी। तो यहां पर k को छोड़कर बाकी चीजों को इधर ले आओगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, √2 - 1, तो ये k की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, इन द सेम वे यू विल डू दिस क्वेश्चन आल्सो। यहां पे आप लिख दोगे 0 ऑफ x माइनस 1 इज 1। ठीक है, देन बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा जी, जो p1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो सबसे पहले तो हमने यार पहले p1 निकाल लेना है, हो जाएगा k - 3 × 1 + k, तो k + k विल बी 2k -3 और 0 के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 3/2 आ जाएगी। 3 आएगा फिर उसका नीचे 2 चला जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो आराम से आप इसको पॉज करके कॉपी करेंगे। कौन सा 4th है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, आई टोल्ड यू गाइस की मैं इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपको करने जरूरी है, कुछ स्कूल से पूछ ले जाते हैं, तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग ना केवल जो ये एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस को कवर अप कर रहे हैं। तो अभी हमें फैक्टराइज करना है। देखो सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो मैंने कल आपको ना इससे पहली वाली क्लास में बेसिक सा स्टेप बताया था कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले उसको फैक्टराइज कैसे कराया जाता है। तो आई टोल्ड यू गाइस कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है। तो फर्स्ट स्टेप, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, a से c को क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। हम ac निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ac निकाल लेते हैं। अगर ac क्या है बच्चे, अगर ac आपका पॉजिटिव है और अगर ac नेगेटिव हो सकता है, मतलब जो आपने a और c को मल्टीप्लाई करा है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो बच्चे क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। अब उसके बाद अगर ac पॉजिटिव आ रहा है, ac अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या करते हो, ऐसे 2 फैक्टर निकाल दो, ऐसे 2 फैक्टर निकालोगे। जैसे मान लो आपने फैक्टर निकाले p और q, वो ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, ac आ जाए, p और q को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, ac आ जाए। और ये p और q दोनों जो फैक्टर होंगे पॉजिटिव होंगे, क्यों, और इनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए आपका b आना चाहिए।
इनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, दोनों को b आना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। और b जो मैं लूंगा हमेशा, b कैसी वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b लूंगा। क्या लूंगा हमेशा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b लूंगा। अगर इसके आगे माइनस, जैसे अगर यहाँ -7 लिखा हुआ है तो मैं क्या मान के चलूंगा, b को 7 मान के चलूंगा थोड़ी देर के लिए। क्या मान के चलूंगा, 7 फॉर माई कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अगर ac पॉजिटिव है तो आपने ऐसे फैक्टर लेने दो जिनको मल्टीप्लाई करके ac आ जाए और जोड़ के क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। और अगर ac क्या है बच्चे, नेगेटिव है, ac क्या अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, जैसे कि आप यहां देखोगे, यहाँ 3 और -4 -12 आ रहा है नहीं आ रहा, -12 आ रहा है, तो आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिनको माइनस करके, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, 1 है। b यहां पर 1 है, b को 1 मानना है, वैसे -1 है बट मैंने कहा था पॉजिटिव वैल्यू लो, 1 मान रहे हैं, तो मुझे ऐसे दो नंबर लेने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाए, 12 आ जाए, माइनस का 12 आ जाए, और माइनस करके क्या आ जाए, 1। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़ी नंबर को पॉजिटिव लेते हैं, छोटी को नेगेटिव। तो 12 कैसे आ सकता है, अगर मैं 4 से 3 को मल्टीप्लाई करूं और 4 इंटू -3 -12 आएगा, 4 -3 करने पे क्या आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। 4 इंटू -3 करने पे क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। वैसे यहां पर मैं दिखाता हूं, 6 इंटू -6 -36 आ रहा है, कितना आ रहा है, -36। अब आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ठीक है, और दोनों को माइनस करने पर आपका क्या आ जाए, दैट इज 5 आ जाए। क्या आ जाए बच्चे आपका, 5 आ जाए। तो फिलहाल एक फैक्टर आपने देखा भाई 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा छोटा वाला 4, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, बट मुझे माइनस ये तो माइनस कर दूंगा, 9 इंटू -4 विल बी -36। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा जी आपका, दैट विल बी माइनस का, सॉरी हाँ मतलब 9 -4 करने पे क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। 5 ही तो चाहिए था आपको, 5 आ तो रहा है, बी जो चाहिए वो मिल रहा है आपको। ठीक है, मैंने कहा था बी की पॉजिटिव वैल्यू ले लो, बी की क्या ले लो आप लोग, पॉजिटिव वैल्यू लो। ठीक है जी, तो चलो क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो यू कैन डू दीज 4 क्वेश्चंस बाय योर ओन। नहीं आई है, थोड़ी बहुत आई है, तो मैं सारे क्वेश्चन ये करके करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन कराने में अगर समझ में आती बढ़िया, तीन ट्राई कर लो। 2 में आ रही है तो फिर बाकी के 2 ट्राई करो। 3 को कराने के बाद आ रही है तो लास्ट वाला ट्राई कर लो। 4 को कराने के बाद भी आ रही है, उसके बाद फिर चारों वापस से खुद कर लेना। ठीक है, फिर भी नहीं आ रही है तो वापस से भैया रिवाइंड करके देखते रहो जब तक नहीं आ रही है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। चलो फाइन, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा आपका, 12 आ रहा है। और आपका b क्या है बच्चे, यहाँ b है 7, तो उसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव। इसका मतलब जो 2 नंबर मैंने रखने, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, b दैट इज 7 आना चाहिए। तो वो कौन से नंबर है, 4 और 3 है बेटा। 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और 4 प्लस 3 कितना होता है 7। तो इसका मतलब मैं 7 को स्प्लिट करूंगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट। अब बीच वाली टर्म को क्या कर रहे होते हो, स्प्लिट कर रहे होते हो। तो इसको लिखोगे आप 12x², माइनस साइन ऐसे रहने दो। अब ब्रैकेट में लिखोगे, 7 को लिखा तुमने 3 + 4 ब्रैकेट में, बाहर x है +1। ठीक है, अब ये x और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 12x² - 3x - 4x + 1। आप देखो इन दोनों में से क्या बच्चे कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ जी। 3 और 12 क्या किसी की टेबल में आते हैं, हाँ जी 3 की टेबल में आते हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो इसलिए मैं 3 कॉमन निकालूंगा और x भी आ जाएगा। मोस्टली इन दोनों में से x तो कॉमन आता ही आता है, बिकॉज यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x तो कॉमन आएगा। 3x आपने कॉमन निकाला तो 3 कितने जा 12, 4 जा, x² में से एक x निकाला तो एक x बच जाएगा। 3x तो पूरा निकाल दिया तो यहाँ बचेगा -1। क्या बचेगा, -1, 4x - 1। अब होता है क्या, जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अगर आपने ये चीजें बिल्कुल बढ़िया से ली है, सही ली है, तो यहाँ पे जो चीज है वही यहाँ पे भी आने वाली। कैसे देखो, आप देखो यहाँ 4x - 1 है, तो आपको भी यहाँ 4x - 1 लाना होता है। कैसे ला सकते हो, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो बच्चे। -1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4x - 1। देखो इससे वापस से मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे -4x, -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1 आ जाएगा। नाउ अब आप देखो 4x - 1 4x - 1 दोनों से क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर आ जाएगा। 4x - 1 आपका बाहर आ गया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ केवल 3x और यहाँ -1। तो ये दो क्या है, इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। बात समझ में आती है, ये दो इसके क्या आ गए बच्चे, आपके फैक्टर आ गए, 4x - 1 और 3x - 1।
क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस से यही चीज आ जाएगी। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, अगर आपको आया तो बाकी आप ट्राई कर लो। अब इसको देखो, यहां मल्टीप्लाई करके क्या आना है, मैंने बोला था ना a दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 लाना मल्टीप्लाई करके, कितना लाना है 6। इसके फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको जोड़ने के बाद कितना आ जाए 7 आ जाए, कितना आ जाए 7। तो भाई 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है और 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो मैं 7 को क्या लिखने वाला हूं, मैं 7 को लिखने वाला हूं 6 + 1 × x + 3। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करा आपने तो हो जाएगा 6x + 1 को मल्टीप्लाई करोगे x + 3। बच्चे इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 6 किस 2 और 6 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो आप यहां से क्या कॉमन ले लोगे 2x, अंदर बचेगा x + 3 प्लस यहां पर क्या है x + 3। बच्चे कभी कभी यहाँ कंफ्यूज आते हैं यहां से क्या कॉमन ले, बेटा अगर कुछ नहीं है ना इसके आगे तो इसके आगे कौन है 1। हमने कहा था जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1 होता है, और जिसका नामो निशान मिटाना होता है उसका कौन होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। 0 से मल्टीप्लाई कर दो सब उड़ गया। अब बच्चे क्या करो x + 3 दोनों में से क्या कर लो आप एकदम प्यार से बाहर निकालो x + 3। यहाँ क्या बचेगा केवल 2x प्लस यहाँ बचेगा केवल 1। तो ये दो क्या निकल के आए, इसके फैक्टर्स निकल के आए। बात क्लियर है? चलो थर्ड पार्ट की तरफ। अगर आपको ये दो पार्ट समझ में आते हैं तो आप तीसरा पार्ट खुद से ट्राई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है -36। वैसे अभी बताया था -36 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है, और लाना ऐड करके कितना है 5। मतलब वैल्यू कितनी ला रही है 5 लानी है। यहाँ नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब दो मल्टीपल आप रखोगे उनमें से एक होगा नेगेटिव। ठीक है, और उनको ऐड करने पे या माइनस करने पे, बिकॉज एक नेगेटिव हो जाएगा तो दूसरा फिर माइनस ही हो रहा होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 5। कितना आना चाहिए 5। जब ये नेगेटिव तो यहाँ पे नंबर माइनस हो रही होती है, जब ऊपर 2 × 3 6 पॉजिटिव आ रहा है तो जो नंबर हो रही होती है वो क्या हो रही होती है ऐड हो रही होती है। तो -36 आ रहा है तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करने पे 5 आ जाए, तो 9 और क्या हो जाएगा -4। 9 × -4 विल बी -36, -36 आ गया, और 9 - 4 विल बी 5। तो हम 5 को क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं 6x² प्लस 9 - 4 इंटू x - 6। मतलब मैं 5 को किस तरीके से ब्रेक कर रहा हूं, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया। उसके पीछे भी फंडा क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 और -4 को, तो 6 × -6 दैट विल बी -36 आ जाएगा। ये इसके पीछे बेसिक सा फंडा चल रहा है। तो यहां पर ही हो जाएगा 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। इन दोनों में से बच्चे क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 6 और 9 किसी की टेबल में आते हैं 3 की टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं बच्चे आपका, द कम्स इन टेबल ऑफ 3, तो 3 की टेबल में आते हैं। फिर x भी साथ में कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2x + 3। बेटा 3 कितने है 6, 2 जा, 3 कितने है 9, 3 जा। अब यहां देखो 4 और 6 किसकी टेबल में आते हैं 2 की, दोनों जगह नेगेटिव है, यहां देखो हर जगह पॉजिटिव। ऐसे करते मैं यहां से -2 कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा 2x + 3 बचेगा। क्या बचेगा 2x + 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और माइनस भी आपने कॉमन लिया है। ध्यान से देखो, जब मैं कॉमन ले रहा हूं ना, यहाँ ये चीज मेरी सेम आ रही है, ये चीज मेरी सेम आ रही है, तभी तो मैं कॉमन ले पा रहा हूं। तो आपने ये ख्याल करना है जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ पे भी आनी चाहिए। ठीक है, तो 2x + 3 आपका बच्चे कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 3x - 2 बच जाएगा। फाइन, लास्ट वाला देख लेते चलो। यहां पर मल्टीप्लाई करके लाना है -12 लाना है, और इसको इस तरीके से तोड़ना है कि आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। मतलब इसके फैक्टर ऐसे होने चाहिए दो कि उनको माइनस करके कितना है 1। तो क्या हो जाएगा, एक रख लो 4 और दूसरा रख लो -3। 4 - 3 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा -12, और इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं जी x² माइनस इस 1 को क्या लिखने वाला, जो यहाँ 1 था इसको क्या लिखने वाला हूं 4 - 3 इंटू x - 4। इस x से और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3x² - 4x माइनस इंटू माइनस प्लस का 3x। इसका ध्यान देना है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3x। बात समझ में आती है? तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे x, अंदर क्या बचेगा 3x - 4, यहां से कुछ बाहर नहीं आ रहा तो बचेगा 1, तो 3x - 4, यहां से 3x - 4 कॉमन, अंदर बचेगा x + 1। तो ये इसका क्या निकल के आए फैक्टर। ठीक है, चारों पार्ट मैंने आपको बता दिए, आपसे कितने हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलो फिर आप लोग कॉपी कर लो इसे पॉज करके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिन्हें हमें फैक्टराइज करना है, दैट इज x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसे फैक्टराइज करना है। तो आई टोल्ड यू कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से पहले अपन लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू। किसको देखते हैं सबसे पहले, हमारी नजर किस पर पड़नी चाहिए, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चे आपका 2 है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे बच्चे आपका 2 है, ठीक है। सो पहला काम क्या होता है, हम लोग जो भी कांस्टेंट होता है उसके हम क्या लिखते हैं, फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, केवल 2 ही फैक्टर्स है, प्लस माइनस मतलब 4 आ रहे हैं में से, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। फिर हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम मान लेते हैं पॉलिनोमियल px, ये जो है इसको आप क्या मान लो जी, ये px नामक कोई पॉलिनोमियल है। अब आप क्या करेंगे जी, आप एक बार 1 डाल लो यहाँ पे वैल्यू, क्या डालो यहाँ पे वैल्यू बच्चे आप लोग 1 डालेंगे इस पूरे में वैल्यू, 1 यहाँ पर आपने रखनी है, तो 1 आपने यहाँ रखा, 1 1 1 इस तरीके से रख के देख लेते चलो, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो कितना आएगा ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 0 आ गया। कितना आ गया बच्चे 0। तो मैंने कहा था अगर किसी नंबर को यहाँ रखने पर, कौन सा नंबर रखना है, ऐसा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रखना रैंडमली, आपने वो नंबर रखने हैं जो कि क्या होंगे, इस 2 के फैक्टर्स होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इन 4 में से कोई रखना है। इनको रखने पर अगर 0 आ जाए, इनमें से किसी को रखने पर 0 आएगा, इनको किसी को रखने से 0 आ जाए तो वो आपका क्या होता है, पहला इसका फैक्टर निकालने में आपकी हेल्प करता है। इसी को अपन लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे आपका, वी कॉल इट हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। सो आप लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 1, तो आपने p1 की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो कितना आ रहा है जी, p1 की वैल्यू आ रही है 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एंड इट इज कमिंग 0। देयरफॉर आप बोलोगे ये एट x इक्वल्स टू 1 मतलब p1 की वैल्यू आ रही है, तो आप लिखोगे एट x इक्वल्स टू 1, p1 क्या हो गया 0 हो गया। देयरफॉर आप बोलोगे, फिर मैंने कहा था ना जिसको रखने पर क्या रहा है, x इक्वल्स टू 1 रखने पर क्या आ गया बच्चे 0 आ गया। इस 1 को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 1 इस x माइनस 1 का क्या है, 1 इस माइनस 1 का क्या है, x माइनस 1 का क्या है 0 है, x माइनस 1 का 0 क्या है, इसको उधर ले गए ना, 1 ही यहाँ तो आ रहा है, तो x माइनस 1 में क्या कह सकता हूँ, इसका क्या है बच्चे, इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो देयरफॉर आप बोलोगे x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। बात समझ में आती है सर आपको? आप ध्यान से देखो हम क्या करते हुए आ रहे हैं अभी तक, क्या हमने प्रीवियसली क्या कर रखा है, हमें बोलता था अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका क्या है फैक्टर है, तो आप क्या करते थे इस 1 को जो इसका 0 होता था, दैट इज x इक्वल्स टू 1, ध्यान से देखो x इक्वल्स टू 1 को आप यहां डालते थे तो आंसर क्या आता था, इस पूरे की वैल्यू क्या आती थी 0 आती थी। तो इसका मतलब इस 1 को इधर लेके जाओ तो जो ये x माइनस 1 होगा यही इसका क्या होगा फैक्टर होगा, यही इसका क्या होगा बच्चे आपका फैक्टर होगा। तो उसी कंसेप्ट पे हम चल रहे हैं, उसी कंसेप्ट पे हम चले। हमने क्या करा, रैंडमली कोई एक नंबर पिक करा, मतलब रैंडमली नॉट इन द सेंस कि रैंडमली नहीं कर रहे, मतलब यहां पर हमने देखा इन चारों में से कोई एक नंबर पकड़ लिया। स्टार्ट हम 1 से करते, छोटे वाले नंबर से प्लस 1 से करते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 लिया मैंने, यहां रखा इस पॉलिनोमियल पे, आंसर आ गया 0। x इक्वल्स टू 1 रखने पे 0 आ रहा है तो 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ तो x माइनस 1 जो रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ऐसी तो फैक्टर थ्योरम होती है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, आप क्या करते हो, x माइनस 1 है आपका, x माइनस 1 का क्या करते हो 0 निकालते हो, क्या निकालते हो आप इसका 0 निकालते हो यार, 0 निकालते हो, फिर जो वैल्यू आती है उसको यहाँ डालते हो, अगर 0 आ गया तो बोलते हो ये इसका क्या है फैक्टर है। तो वही चीज चल रही है, आपको कुछ अलग नहीं हो रहा, ठीक है जी। सो लॉजिक ये लगा आपका। अगर आप बोलते सर 1 पे नहीं हो रहा तो -1 रख लेते, -1 पे 0 आता, अगर x इक्वल्स टू -1 पे 0 आता तो -1 को इधर लाते, तो तुम बोलते भाई x प्लस 1 इसका क्या है फैक्टर है। 2 पे आता x इक्वल्स टू 2 पे तो x माइनस 2 इसका क्या आता फैक्टर हो जाता जी। इस तरीके से चलते। अब फिलहाल ये पहला स्टेप होता है, हमने पहला फैक्टर निकाल लिया। अब फॉर फर्दर फैक्टर्स for further factors we will divide जो हमारा पॉलिनोमियल है फ्रॉम x माइनस 1 से हम डिवाइड कर देंगे बेटा। बात समझ में आती है आपको? सो x माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को, अगेन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को।
मैंने आपको लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड बताया था कैसे करते हैं भाई, उससे करना है। x को क्या मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, x क्यूब आ जाए तो x स्क्वायर से। अगर आपको डिवीजन नहीं आता तो प्लीज प्रीवियस वाला जो हमने क्लास ली है वो जरूर देखिएगा। जिस बच्चों को डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना भाई, ठीक है जी। हमने 4 5 6 उसमें डिवीजन कराया लॉन्ग टर्म डिवीजन, अभी और करा दूंगा, 4 और हो जाएंगे क्वेश्चंस में। तो टोटल आपके पास ना करीबन 8 तक लॉन्ग टर्म डिवीजन आप कर चुके होगे। एक्स स्क्वायर से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, बट साथ साथ इसको भी करोगे तो दैट विल बी माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पूरे को पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जो यहाँ पे होता है सबसे बड़ी डिग्री वाला आपका वेरिएबल होगा, वही आपको इसके नीचे लाना होता, हूबहू सेम वैसा। अगर यहाँ 3x क्यूब होता तो नीचे में 3x क्यूब लाता, माइनस 3x क्यूब होता तो माइनस 3x क्यूब लाता। अभी फिलहाल के लिए x क्यूब है तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाए एक्स स्क्वायर से। किससे करूंगा जी, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, एक्स क्यूब अच्छा साइन भी सेम होना चाहिए, प्लस प्लस। अब होता क्या, जब भी आप डिवाइड करते हो तो आप माइनस करते हो, फिर तो यहाँ पर साइन लगेगा माइनस का, बट जब इससे माइनस का साइन लगेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चा आपका, प्लस हो जाएगा जी। ये हो जाएगा प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, साथ में नीचे माइनस x उतर जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस x स्क्वायर लाना है, x को मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर से, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग, माइनस x से। तो माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस x, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बच्चे आपका माइनस हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस x क्या हो जाएगा माइनस का 2x। देखो माइनस प्लस का बड़ा ध्यान देना होता है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बहुत सिंपल सा यार। जो यहाँ पे अगर साइन दिख रहा है उनका नीचे साइन उनका ऑपोजिट लगा दो, माइनस दिख रहा है तो प्लस, प्लस दिख रहा है तो माइनस। अभी हम x माइनस का रहा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यार। देखो यहाँ माइनस था उसका उल्टा पॉजिटिव लगाया ना मैंने, पॉजिटिव था तो नीचे क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया। अब माइनस 2x, इस 2 को नीचे उतार दो साथ में प्लस 2। अब आपको माइनस 2x चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 से। माइनस 2x चाहिए ना, माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2x प्लस का 2, माइनस 2 से माइनस 1 को करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका प्लस का 2 हो जाएगा ना। अभी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आंसर क्या आ गया। और जीरो ही रिमाइंडर आना चाहिए। अगर जीरो रिमाइंडर नहीं आया तो गलती कहां हो रही है, डिवीजन में गलती हो रही है, या फिर तुमने यहां पर जो फैक्टर लिया वो गलत ले लिया, दोनों में से कोई गलती हो सकती नहीं पड़ी, ठीक है। तो जो ये निकल के आया तुम्हारा ये दूसरा फैक्टर, ये कौन सा फैक्टर है आपका, दूसरा फैक्टर है। तो आप लिखोगे therefore x square minus x minus 2 is another factor of ये जो पॉलिनोमियल है उसका होगा। अब आपने क्या करना होता है, ये भी अभी क्या है और फर्दर फैक्टराइज हो सकता है ना। अभी हमने क्या सीखा यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं फर्दर क्या कर सकता हूं, फैक्टराइज कर सकता हूं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे हैं बच्चे, तो दो लीनियर पॉलिनोमियल इसके फैक्टर है। तो इन द सेम वे अब यहां देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, 3। कितने हो सकते हैं, 3। क्वाड्रेटिक के कितने लीनियर फैक्टर थे, 2 थे ना, ठीक है। यहां पे कितने आएंगे आपके, 3 आ जाएंगे। तो क्या करोगे जी आप लोग, इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे, मल्टीप्लाई करके कितना लाना है जी, -2। कितना लाना है मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू -2 लाना है। तो ऐसे आपको 2 को -2 आ जाए, ऐसे 2 नंबर ढूंढो, एक तो 2 होगा एक 1 होगा। 1 को क्या लोगे नेगेटिव का, बिकॉज आपको -2 चाहिए, तो 2 इंटू -1 करोगे तो क्या आ जाएगा -2, और 2 -1 करने में कितना आ जाएगा 1, जो कि x का कोफिशिएंट है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, x स्क्वायर माइनस x के कोफिशिएंट को लिख देंगे 2 - 1 इंटू x -2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x -2, इन दोनों में से कॉमन लिया x, अंदर बचेगा x -2 प्लस 1, यहाँ बचेगा x -2, दोनों में से कॉमन आ गया x -2 और यहाँ आ रहा है x + 1। तो ये दो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा। तो फाइनली आपने लिखना है therefore x - 1, ये दो फैक्टर है, एक फैक्टर ऑलरेडी था तो आपने सबको सम अप कर दिया एक साथ, x - 1 x - 2 एंड x + 1 आर फैक्टर ऑफ जो आपका पॉलिनोमियल px है, मतलब इतना बड़ा, इसके तीनों क्या है फैक्टर्स है, ठीक है बच्चे। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। तो सेकंड पार्ट में बच्चे हमारा क्या है, हमसे बोलता है कि x³ - 3x², इसको आप एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लो। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ - 3x² - 5 सॉरी, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, जो ये 5 है दैट इज कांस्टेंट, यहाँ पे आप लिख लेते हो इसके फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 है,
फैक्टर्स ऑफ 5 जो कांस्टेंट है कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। आप कह सकते हो सर -5 है तो भी आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 यही दो फैक्टर रहेंगे। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ x एक बार आप 1 रख के देख लो, ओरली भी आप रख के देख सकते हो, 1 रख के देखोगे। देखो ओरली जब आपने +1 रख के देखा तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव नेगेटिव ये तीनों टर्म ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड होता है बट साइन माइनस का आता है। तो देखो ये सब क्या होगा, 3 - 9 ये हो जाएगा 9 3 12 और 5 17, 17 में से एक गया, ये 0 हो नहीं सकता। तो भाई +1 पे बात नहीं बनी, हम बच्चे क्या रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे। तो कुछ चीजें आप ओरली कर सकते हो, ऐसा नहीं बार बार आपको भाई लिखना पड़े। तो एक बार आपने +1 पे बात करी तो 0 नहीं आया, तो ऐट आपने करा -1 रख लिया, बच्चे क्या रख लिया, -1 रखा। तो देखो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। तो बच्चे हो जाएगा आपका -1 का क्यूब विल बी -1, 3 × -1 का स्क्वायर विल बी +1, +1 × -3 हो जाएगा, -9 + -5, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब x = -1 रखने पर आपका जो ये पॉलिनोमियल है वो वैल्यू दे रहा है 0। Therefore, at x = -1, p -1 कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। सो इस -1 को आप इधर ले आओ, मैंने आपसे क्या कहा था, जिस पे वैल्यू 0 आ रही है इस नंबर को आप इधर लाओ, तो ये क्या बन रहा है, एक पॉलिनोमियल बन रहा है x + 1। तो यही x + 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का बच्चे पहला फैक्टर होगा। तो x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो अब आप क्या करोगे, फॉर फर्दर फैक्टर्स आप लोग क्या करते हैं, फॉर फर्दर फैक्टर्स वी विल डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड जो पॉलिनोमियल है आपका इन x बाय हमारा जो पहला फैक्टर है उससे डिवाइड कर दोगे। यार इसके पीछे यही तो बेसिक सा कंसेप्ट लग रहा है यार। अगर आपको पता है जो आपका 42 है वो आपको पता चल गया 7 उसका फैक्टर है, तो 7 से आपने 42 को डिवाइड करा, तो ऊपर 6 यहाँ 42 रिमाइंडर आया 0। तो आपको ये भी तो 6 भी तो 42 का क्या निकल के आया, फैक्टर निकल के आया। 6 अगर 42 का फैक्टर है तो 6 को फैक्टराइज करा, वो होता है 2 × 3, इसका मतलब 2 और 3 भी इसका क्या है, फैक्टर है। यही फंडा सेम यहाँ पे लग रहा है, आपने क्या करा x + 1 निकाल लिया, भाई इसका फैक्टर है। अब आप x + 1 से इस पूरे को डिवाइड करो, जो तुम्हारा कोशेंट होगा वो तुम्हारा दूसरा फैक्टर होगा। तो x + 1 से बच्चे आपने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ये है x³ -3x² -9x -5। इतनी बात समझ में आती है। अब आप क्या करोगे, x + 1 से इसको डिवाइड करोगे। अब मैंने डिवीजन में आपको लॉन्ग टर्म डिवीजन में क्या बताया था, ये बताया गया था कि यहाँ x³ है तो आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x³ आ जाए x² से, ठीक है। x² से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x² से जब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया कितना हो जाएगा, x³ + 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। बच्चे डिवीजन में स्टिल आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज इससे पहले वाला जो लेक्चर है ना वो प्लीज आप देख लो, ठीक है। वहां पे मैंने डिवीजन करा है, इनिशियली हम लोग डिवीजन ही कर रहे हैं, उसके स्टार्टिंग में वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने आपसे कहा था आपने x² से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये सब टर्म प्लस में आप माइनस लगा दो। अगर प्लस में तो नीचे माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाता है, साइन चेंज होता है, बिकॉज हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाले से इसको माइनस करना है। तो x³ से x³ गया, कैंसल आउट 0, और यहाँ 3x² से x², ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस 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 ऐड हो जाता है, तो हो जाएगा -4x² -9x। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब ये -4x² है, -4x² है, तो बच्चे अगर ये -4x² है तो आपको x से किससे मल्टीप्लाई करना, -4x² बन जाए, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, तो -4x से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4x², ये भी हो जाएगा -4x। तो बेटा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, सेम चीज है। अब -9x से +4x करोगे तो बच्चा आएगा आपका -5x, यहाँ -5 है। अब आप क्या करोगे, x को किससे मल्टीप्लाई करो, -5 आ जाए, -5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -5x, -5, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर आ गया आपका 0। इट मींस आपका एक और फैक्टर निकल गया, x² -4x, x² -4x -5, इसका एक और फैक्टर निकल के आ गया जी, ठीक है। तो अब अगला काम आपने क्या करना है बच्चे, अब आप लिखेंगे देयरफॉर x² -4x -5 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, जो आपका पॉलिनोमियल है px, उसका ये फैक्टर है। फॉर मोर फैक्टर्स आप इसे फैक्टराइज कर दो, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, मैंने तरीका बताया था, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। बेटा फैक्टराइजेशन 9th में जितना सीख सकते हो सीख लो, बिकॉज 10th में आपको कोई नहीं सिखाने वाला, मैं सिखाऊंगा पर, ठीक है, मैं बता दूंगा, बट इतना डिटेल में हम जितना बेसिक एक एक स्टेप करके बात कर रहा हूं ना, इतना स्टेप में कोई बात नहीं करता। अंडरस्टूड होता है कि ये चीज आपको आती है, बिकॉज 8 से आप इसको करते आ रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिट को। तो देखो 9th में मैं फिर से मान के चल रहा हूँ यार 8 से 9th आप में भी कुछ बच्चे ऐसे ही आ गए, स्टिल मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी आपके पास मौका मिडिल टर्म स्प्लिट आपको जरूर जरूर याद रखना है कि आगे अगर आप 11 12th में मैथ्स लेते हैं वहां पे भी आपको काम आएगा। तो इवन इन योर लाइफ को भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो वहां मिडिल टर्म स्प्लिट करनी जरूर आ जाती है बच्चे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है। तो बेटा जी अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई मैंने बोला था किसको, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को, तो माइनस 5 है। अब इस तरीके से आपको दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 5 आए, 5 इंटू 1 ही होता है, तो 5 और 1 ले लिया, और नेगेटिव है तो छोटे वाले पे साइन माइनस लगा दिया, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आ गया। तो स्प्लिट करते हैं इसको ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिखूंगा मैं 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। बात समझ में आती है। अब यहाँ पर ये x और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है जी, बात समझ में आती है। इसको भैया जहाँ जो कॉमन आ रहा है निकाल लो, x कॉमन आ रहा है यहाँ, ये हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन निकालोगे x माइनस 5, तो बच्चे x माइनस 5 दोनों से कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा x प्लस 1। तो आपके पास क्या क्या फैक्टर आ गया, देखो आपके पास फैक्टर x माइनस 5 x प्लस 1, ऑलरेडी एक और फैक्टर था, अच्छा वो भी x प्लस 1 था, तो फाइनली लिख दोगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इन एक्स। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टराइज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब आपको जो पॉलिनोमियल है इसको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 42 को फैक्टराइज करो तो आप लिखते हो 7 इंटू 2 इंटू 3, तो ये तीनों इसके क्या है, फैक्टर है। तो उसी तरीके से मैंने इसको तीनों फैक्टर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये तीनों इसके क्या है, फैक्टर है। इनसे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आती है। चलो फिर आराम से इसको कॉपी करो, पॉज करो, चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड वन, फिर से सेम है, सेम चीज चल रही है, एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे, आपने देखा कांस्टेंट कितना है 20, क्या करोगे, इसके फैक्टर्स लिख दोगे, लिख डालो यार। तो फैक्टर्स ऑफ 20 आपने लिखा, फैक्टर्स ऑफ 20 हो गए आपके क्या, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू प्लस माइनस 20 तक आपने लिख दी, ठीक है बच्चे। अब हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको, हम चेक करना चाहते हैं पहला इसका फैक्टर कौन सा होगा। मैं अगर सबकी जगह x की जगह 1 रखूं, पहले प्लस 1 से स्टार्ट करते हैं, ये देखते ना प्लस 1 देखते हैं। अब आप बार बार ना ऐसे ऐसे पेन चलाना ऐसे ना ये लिख के यार 1 लिख के फिर ऐसा स्क्वायर ऐसा नहीं करोगे, आप थोड़ा ना ओरली भी कर सकते हो। यहाँ इसको आपने px मान लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो देखो सब ऐड हो रहे हैं ना बेटा, माइनस तो कुछ हो नहीं रहा, तो 1 रखने पे 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 सब ऐड होकर 0 तो हो ही नहीं पाएंगे, तो 1 रखने का कोई मतलब नहीं बनता। माइनस 1 रखो, माइनस 1 रखोगे तो भी कुछ बात बनेगी, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 32 माइनस 33 ऐड करने पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। अब आप रख सकते हैं इसको, तो आपने अगर आपने लिखा p माइनस 1 रखा, मतलब x की जगह माइनस 1 रखा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20, तो बच्चा आंसर क्या आ रहा है, इन सबको सॉल्व करोगे आंसर 0 आएगा। ये आप लोग करना, ठीक है, कर लेना यार। 13 इंटू माइनस 1 प्लस का 13 हो जाएगा, माइनस 32 माइनस 31 माइनस 1 माइनस 33, और इनको ऐड करोगे माइनस प्लस 33, आंसर 0 आ जाना है। तो हो क्या रहा है, एट x इक्वल्स टू माइनस 1, p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं इस माइनस 1 को इधर लाओ, दैट इज x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ मेरा पॉलिनोमियल जो है px, उसका फैक्टर है। मैं क्या लिखूंगा, फॉर फर्दर फैक्टर्स, आगे के फैक्टर्स के लिए मैं इससे इसको px को क्या कर दूंगा, डिवाइड करूंगा। फॉर फर्दर फैक्टर्स डिवाइड px बाय किससे, x प्लस 1 से। तो चलो करते हैं, x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। बात समझ में आती है आपको? इससे आप इसको क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा,
यहाँ एक्स क्यूब है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तभी तो एक्स क्यूब बनेगा। फिर एक्स स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा, दोनों प्लस के थे तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन लगेगा माइनस का। अगर दोनों प्लस है नीचे लग जाएगा साइन माइनस का। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया, 0 बचेगा बेटा। 13 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, बचेगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ये चीज नीचे आ जाएगी। अब 12 एक्स स्क्वायर लाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 एक्स स्क्वायर से, 12 एक्स से, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 12 एक्स से, ताकि 12 एक्स स्क्वायर बन जाए। बन गया 12 एक्स स्क्वायर। फिर 12 एक्स से इसको प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 एक्स से रहेगा। फिर से प्लस प्लस का साइन माइनस साइन बन जाएगा। 12 एक्स स्क्वायर से 12 एक्स स्क्वायर चला जाएगा। 32 में से 12 गया, कितना बचा बच्चे आपका, 20x प्लस का 20। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के 20 से, 20 से मल्टीप्लाई करा, हो जाएगा 20x प्लस 20 माइनस माइनस 0 आ गया। बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, पॉलिनोमियल जो आपका इन एक्स है इसका फैक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे, इस चीज को लिख देंगे, यही लिख देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज फैक्टर ऑफ px। ये इसका क्या है बच्चे, आपका फैक्टर है। बात समझ में आती है। अब बच्चे क्या करना है, इसको करेंगे आप फैक्टराइज, इसको करेंगे फैक्टराइज। वही तरीका अभी बता रहा था ना, 7 से 42 को डिवाइड करते हो तो यहाँ ऊपर 6 आता है क्वोशिएंट, ये इसका फैक्टर है। इसको फर्दर फैक्टराइज 2 और 3 में कर सकते हैं ना। तो वैसे ही जो क्वोशिएंट है ये इसका फैक्टर है। तो हमने देखा था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी तो हम फैक्टराइज करते हैं, 2 फैक्टर निकालते हैं। क्यूबिक को करते तो 3 फैक्टर निकलते, क्वाड्रेटिक को करते तो 2 निकलते हैं। इससे भी तो 2 फैक्टर निकल आएंगे, निकालते हैं। चलो तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके लाना है 20, मल्टीप्लाई करके लाना है 20, पॉजिटिव है तो ऐसा नंबर ढूंढो 2 जिनको मल्टीप्लाई करके 20 है और ऐड करके, बिकॉज प्लस है, ऐड करके क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो बेटा कौन से 10 और 2 ही तो है, 10 इंटू 2 20, 10 प्लस 2 12। एक्स स्क्वायर प्लस 12x को आपने लिखा, 12 को लिखा 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20। ये x अंदर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। यहां से कॉमन आएगा बच्चे x, और तो कुछ आ नहीं सकता, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा 10। x कॉमन लिया, यहाँ x बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। यहाँ से कॉमन लिया आपने 2, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 इंटू 1 2, तो यहाँ 1 बचा, 2 इंटू 10, यहाँ 10 हो गया। तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10, x प्लस 10। तो x प्लस 10 कॉमन आया यहाँ से और यहाँ से आया, x प्लस 2 जो अंदर बच जाएगा, x और प्लस 2 बचेगा, तो वो लिख दिया। तो फाइनली आप बोल सकते हो, तो देयरफॉर आपके पास 3 फैक्टर आ गए। क्या फैक्टर है, पहला तो हिट एंड ट्रायल से निकाला तुमने x प्लस 1। हिट एंड ट्रायल मतलब तुम ट्राई करते आ रहे हो, हिट करते आ रहे हो, अंदर डालते आ रहे हो वैल्यूज, कुछ जिससे 0 आ जाए वो आपका बना देगा पहला फैक्टर, ठीक है जी। और इससे आपने डिवाइड करके फिर बाकी 2 फैक्टर्स ही निकाले। तो अब देयरफॉर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जी, x प्लस 1, x प्लस 10 and x plus 2 are factors of px। क्लियर है बच्चे आपको, ध्यान से इसको देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार पीछे कर लो, रिवाइंड कर लो, फिर ध्यान से उसको और स्लोली सुन लो, फिर उसके बाद नहीं आ रहा फिर एक और बार सुन लो, आ जाएगा उसके बाद तो, ठीक है। इतने बढ़िया समझा रहा हूं, चलो आराम से पॉज करके कॉपी करो उसको। कर लिया होगा कॉपी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट अपना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, दैट इज 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है जी। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए अगेन लास्ट में देखा आपने नंबर क्या 1 है, इसका फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर ऑफ -1, फैक्टर ऑफ -1 क्या होंगे, प्लस -1 यार, प्लस -1। अच्छा अगर मैं +1 रखूं, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी 3, -2 -1 3, 0 आ रहा है, 1 रख सकते हो आप रख लेते हैं यहाँ पे P1, 1 रखा आपने तो क्या हो जाएगा। अरे अच्छा ये तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल इन y है। ध्यान से देखो, अभी तक जो थे पॉलिनोमियल इन x थे वेरिएबल, यहाँ क्या है y है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन py हो गया। तो बच्चे P1 लिखा आपने, तो 1 रखते हैं यहाँ पे, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट विल बी 0। तो 1 रखने पे आंसर 0 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, एट x इक्वल्स टू 1 P1 की वैल्यू 0 आ रही है। तो मैं क्या कहूंगा, जिस नंबर को रखने पर x की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको जब आप इधर लाएंगे तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, ठीक है। तो x माइनस 1 इज
फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल y, ठीक है। अब आप फॉर मोर फैक्टर्स हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड पी वाई बाय x माइनस वन से आप इसको सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया यार, यहाँ पे x नहीं रखा ना, y रखा था यार, ठीक है। ऐसे कभी कभी बहक सकते हैं तो मत बहकना, ठीक है। मैंने यहीं पे रोक लिया, आप ऐसे पकड़ में आते हैं ना चीजें, तो y माइनस वन से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि मैं देख रहा था ये तो वेरिएबल y चल रहा है ना आपका, x होना चल रहा है, तो आप y इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे नहीं, सॉरी, तो y इक्वल्स टू 1 पे। अब बच्चे यहाँ पे आते हैं, y माइनस वन से आप डिवाइड कर रहे हो, y माइनस वन से आपने डिवाइड करा, इसको क्या है भैया, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। आपने डिवाइड करा y माइनस वन से इसको, तो आपको क्या लाना है बच्चे, यहाँ पे लाना है आपको 2y क्यूब, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2y स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा 2y क्यूब, 2y स्क्वायर से इसको भी करोगे माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखनी एक चीज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2y क्यूब से 2y क्यूब चला जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा जी, माइनस 2y। अब आपको 3y स्क्वायर चाहिए तो y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल मल्टीप्लाई इट विद प्लस का 3 इंटू y, 3y से इसको मल्टीप्लाई करो, 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3y। अब बच्चे प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा, फाइन। तो 3y स्क्वायर से 3y स्क्वायर कैंसिल, 0 हो गया, और 2y से 3y है माइनस का प्लस, तो बचेगा y माइनस 1, ये आ गया। y माइनस 1 को आप केवल 1 से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे y माइनस 1 आएगा, ये माइनस ये प्लस, आंसर आपका 0। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये भी इसका फैक्टर होगा, ये जो ऊपर आ रहा है ना कोशेंट, ये इस पॉलिनोमियल का, दैट इज पी वाई का क्या होगा बच्चे, आपका फैक्टर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख देंगे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ y माइनस 1, सॉरी नॉट y माइनस 1, पी वाई का किसका फैक्टर हो जाएगा बच्चे, आपका पी वाई का फैक्टर हो जाएगा। अब आप सिंपली क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे सिंपली क्या करो, इसको फैक्टराइज कर दो, मल्टीप्लाई करके लाना है 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 से हो सकता है, तो 2 और 1 ही लिख दिया, सिंपल, पॉजिटिव था, तो 2 प्लस 1 3 यहाँ पे लाना था, तो इसको 3 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 3 को लिखेंगे हम 2 प्लस 1 y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, यहाँ से बच्चे का कॉमन आ जाएगा, आपका 2y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y प्लस 1, ये y प्लस 1 तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा था, तो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ के लिखें, जहाँ कोई नहीं तो मैंने कहा था ना, जिसका कोई नहीं तो उसका कौन होता है, उसके साथ 1 रहता है, भाई साहब 1 रहा, y प्लस 1 आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा आपका 2y प्लस, तो फाइनली आप लिखेंगे, तो देयरफॉर द फैक्टर्स, देयरफॉर क्या क्या है, y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ पी वाई, जो पॉलिनोमियल इन y उसके क्या है बच्चे फैक्टर्स, ठीक है जी। आराम से पॉज करके इसको कॉपी करो। तो बेटा आपने ना कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा आपको आने चाहिए, जैसे कि इसमें क्वेश्चन आते हैं ए और बी फाइंड आउट करना, कि जब आपको किसी पॉलिनोमियल का क्या गिवन हो, फैक्टर्स गिवन होते हैं, तब आप क्या करते हो, ए और बी फाइंड आउट करते हो। आई टेल यू कि कैसे करेंगे क्वेश्चन, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक वीडियोस बना देंगे उस पर। सेकेंडली आपके कुछ रूट में क्या होते हैं, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको फैक्टराइज करना मिडिल टर्म स्प्लिट से, वो मैं बता दूंगा, बिकॉज वो भी 10th में क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी हम सीख लेंगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यू हैव टू सी दैट वीडियो मस्ट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, देखना ही देखना आप लोगों को, क्लियर है बात। चलो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो बढ़िया से, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ यू गाइस हैव एनी रेफरेंस बुक आरडीआरएस वगैरह वाले, उससे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। अदरवाइज ये 5 क्वेश्चन है, यही आपको बढ़िया से आ गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हिला दोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।